हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हम सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसके जो फैक्टर्स हैं और वेरिएशन क्या देखने को मिलता है पीरियोडिक टेबल में, वो सब डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम उस एनर्जी को कहते हैं जब एक एटम कहीं से एक इलेक्ट्रॉन लाकर एक्सेप्ट कर लेता है और एक नेगेटिव आयन बन जाता है, तो उस वक्त वो एक एनर्जी रिलीज़ करता है जिसे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहा जाता है। अब जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो एलिमेंट्स के नेचर पर डिपेंड करती है, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है तो वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और एंडोथर्मिक भी। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होती है वो नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप हैलोजेंस की बात करें, ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हाईली नेगेटिव होती है, क्योंकि उन्हें स्टेबल नॉर्मल गैस कन्फिग्रेशन के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। और वहीं अगर आप ग्रुप 18 के एलिमेंट्स की बात करें, जो कि नोबल गैसेस होती हैं, उन्हें तो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ही नहीं। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्सेप्ट करेंगे भी तो वो ऑलरेडी हाईली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को क्यों अनस्टेबल करना चाहेंगे। इसलिए उस केस में आपको वो इलेक्ट्रॉन फिट करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसलिए वो एलिमेंट्स एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सक्सेसिवली क्या होती है। जब आप एक ही एटम के अंदर एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन डालते जाएंगे तो या तो एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, तो उन्हें हम सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज कहते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एटम के अंदर डाल चुके हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज हो चुका है। अब जब आप दूसरी बार उसमें इलेक्ट्रॉन डालना चाहेंगे तो जो पहले वाला इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्सिव फोर्स शो करेंगे। इसकी वजह से हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी वो दूसरा इलेक्ट्रॉन उस एटम के अंदर फिट करने के लिए। इसीलिए हमेशा जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो पॉजिटिव होती है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी रिलीज़ हुई है इलेक्ट्रॉन डालते वक्त, और अगर वो पॉजिटिव होती है तो इसका मतलब हमने एनर्जी दी है और उस एटम ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। अब इसके बाद बात करते हैं कि कौन से 3 फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला फैक्टर है वो है एटॉमिक साइज़। जितना बड़ा एटम का साइज़ होगा उतना ज़्यादा न्यूक्लियस और लास्ट शेल के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू उतनी ही कम नेगेटिव होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो एटॉमिक साइज़ है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन के रिलेशन में है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साथ। अब इसके बाद बात करते हैं सेकंड फैक्टर, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, यानी कि प्रोटॉन्स ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे, तो एटॉमिक साइज़ भी उनके साथ डिक्रीज़ हो जाएगा और उतनी ही आसानी से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर ऐड हो जाएगा। और जब एक एटम बहुत ज़्यादा डेस्परेट होता है एक इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो और भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। तो आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्ट प्रोपोर्शन के रिलेशन में है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साथ। हायर द न्यूक्लियर चार्ज, द ग्रेटर इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द मोर नेगेटिव इज़ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हमें पता है कि हाफ फिल्ड और कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को लाकर उनमें ऐड करना और उनकी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इसीलिए जब हम एक इलेक्ट्रॉन को बाहर से लाकर उनमें ऐड करेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव होगी। तो ये तो थे तीनों फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को। अब बात कर लेते हैं इसके वेरिएशन की पीरियोडिक टेबल में। तो अगर हम ग्रुप वाइज वेरिएशन की बात करें तो हमें पता है कि ग्रुप में जो एटम्स हैं उनका साइज़ बढ़ना शुरू होता है। साइज़ इंक्रीज़ होने का मतलब ये है कि न्यूक्लियर चार्ज कम होगा लास्ट शेल से, और इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है वो लेस नेगेटिव होती है। और अगर हम बात करें वेरिएशन अलोंग अ पीरियड, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और ज़्यादा नेगेटिव होती चली जाती है लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड, और उसका रीज़न यही है कि एटॉमिक साइज़ घटता है। एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होने का मतलब ये है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और न्यूक्लियर चार्ज हमने अभी पढ़ा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन रिलेशन में है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साथ। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होगी।
अब इनके अलावा अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स की बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए, तो हैलोजेंस की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है। और उसका रीज़न ये होता है कि ये जो हैलोजेंस हैं ये ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और जैसे ही इन्हें वो एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है इन्हें एक स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन हो जाती है। और इसीलिए सबसे ज़्यादा डेस्परेट एलिमेंट्स हैं उस एक इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, और इसीलिए इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। और वहीं अगर हम ग्रुप 18 के एलिमेंट्स की बात करें जो कि नोबल गैसेस हैं, तो उन्हें तो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि पूरी तरीके से स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। और अगर हमें इलेक्ट्रॉन ऐड भी करना है तो वो इलेक्ट्रॉन हायर शेल के ऑर्बिटल में ऐड होगा, और जिसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तभी वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फिट हो सकता है नोबल गैसेस के लिए। और इसीलिए इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।